इस वीडियो में आपको क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डूरंड कप, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न 2, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्वाशियोकोर, डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न 3, आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत कब प्रकाशित हुआ? 1882 में, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त प्रवाह संस्थान का नहीं है? तो हृदय, धमनियां और जो है कोशिकाएं, ये केशिकाएं ये तो हैं, लेकिन जो कोशिकाएं ये जो है इसका पार्ट है नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोशिकाएं। नेक्स्ट है प्रश्न 5, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 78%, सी ऑप्शन राइट होगा। आपको बताना है ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कितने प्रतिशत जो है ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है प्रश्न 7, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो गीता जो फोगाट है ये कुश्ती से संबंधित है। वैसे तो इधर कंप्लीट लिखना है तो आप लिख सकते हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो किससे संबंधित है, कुश्ती से। नेक्स्ट है प्रश्न 8, खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में जो कितनी अस्थियां होते हैं? 22। नेक्स्ट देखें यहाँ पे प्रश्न 9, स्टीपल चेज रेस की दूरी जो मीटर में कितनी होती है? तो ये होती है 3000 मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 या 2 शब्दों में आपको जो इनके उत्तर देने हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। प्रश्न 11, कितने डेसिबल से अधिक शोर जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो याद रखना 80 डेसिबल से जो ऊपर का जो शोर होगा वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा, 80 से ऊपर। प्रश्न 22, किस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो इसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें देखिए 13 का प्रश्न है, अब इसका मैं अभिकथन दे रखा है कि मिन माटा एक हानिकारक रोग है। तो ये क्या है? ट्रू है, यानी कि ये जो है क्या होता है? हानिकारक रोग होता है। कारण है मिन माटा रोग जो है पारे की अधिकता के कारण होता है। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये ऊपर वाले की जो है सही व्याख्या भी है, यानी कि मिन माटा रोग जो है एक हानिकारक रोग है और ये पारे की जो है अधिकता के कारण होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न 14, यानी कि 14 का प्रश्न देखिए यहाँ पे अभिकथन दे रखा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं। बिल्कुल सही बात है, नॉकआउट जो टूर्नामेंट होते हैं क्या होते हैं? कम खर्चीले। नेक्स्ट यहाँ पे कारण दे रखा है कि लीग टूर्नामेंट जो है अधिक खर्चीले होते हैं तथा समय भी अधिक लगता है। ये भी क्या सही है, लेकिन इसका ऊपर वाले के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे सही है, तो जो बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। यानी कि असर्शन, अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे प्रश्न 15 का प्रश्न दिया गया है। 15 के प्रश्न में देखिए यहाँ पे अभिकथन है कि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है ये किस में होता है? मायोलॉजी में होता है। कारण है कि हमारे शरीर में मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी नहीं होती। तो जुड़ी होती हैं, यानी कि ये नहीं दे रखा, नहीं आना चाहिए था। यानी कि हमारे शरीर में जो मांसपेशियां वो अस्थियों से क्या होती है? जुड़ी होती हैं, लेकिन इसने नहीं दे दिया। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। तो पहली वाली जो स्टेटमेंट है ये अपनी सही है, दूसरी वाली क्या है? गलत। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ए असर अभिकथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के। इनके क्वेश्चन में आपको आंसर जो मैं अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख लेना। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। त्वचा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि त्वचा क्या क्या काम करती है, सभी को पता होगा। अथवा में कुपोषण का क्या अर्थ है? ठीक है, यानी कुपोषण जो आपने सुना होगा ये वर्ड। वायु का मानव जीवन में क्या महत्व है? इसी के अथवा में रोग निवारण क्षमता से क्या अभिप्राय है?
प्रश्न 18, खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। प्रश्न 19, एशियाई खेलों का झंडा कैसा होता है। प्रश्न 20, खेल भावना व खेल नीति शास्त्र से जो है क्या तात्पर्य है। प्रश्न 21 देखिए यहाँ पे, देशभक्ति से आप क्या समझते हैं। ये सभी जो है 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अब इससे अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो अपने 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। लीग टूर्नामेंट से क्या अभिप्राय, इसके लाभ व हानियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, श्वसन संस्थान क्या है, बाहरी श्वसन क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये जो अथवा में दे रखा है। प्रश्न 23, कोरोना क्या है, इसके कारणों व लक्षणों का वर्णन करें। और इसी के अथवा में जो एक प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है, भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता का जो संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न 24, एशियाई खेलों के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 25 का है, असीमित गति वाले जोड़ों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है 26 का, विद्यालय की सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 27, विटामिन से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे जो नींबू होता है, नींबू के अंदर जो है कौन सा विटामिन होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नींबू जो होता है आपका, संतरा, नींबू, इनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। इसमें दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं। ये जो प्रश्न आपके 5-5 नंबर के हैं। पहला देखिए 28 का, संक्रामक रोगों से क्या अभिप्राय, इसके फैलने के माध्यमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसी के अथवा में व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं कारकों का वर्णन करें, जो है विभिन्न कारकों का वर्णन करें। 26 का, रक्त क्या है, रक्त की संरचना का वर्णन करें। इसी के अथवा में है कि भारतवर्ष में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का जो वर्णन आपको करना है। प्रश्न 30, संतुलित आहार क्या है, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। हमारे जीवन में संतुलित आहार के महत्व का वर्णन करें। इसी के अथवा में है, खेल कूद का महिलाओं के लिए क्या महत्व है, जो है विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये जो लेंथी क्वेश्चन है ना, बड़े वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको जो है उधर से आपने जो इनके आंसर देख सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है इस पेपर की, तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।